तो दोस्तों देवेंद्र स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की यूपी बोर्ड बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में पुष्पी पात्रों में जनन पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन बोले तो जनन, ये क्या होता है? जनन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जनन क्या होता है? पहली बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे री, और दूसरा वर्ड है प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अब आइए वो ये सीखते हैं जो कि रिप्रोडक्शन है, इसके प्रकार कितने हैं। प्रकार बोले तो दोस्तों टाइप, तो प्रकार दो प्रकार का होता है। कितने तरह होते हैं? दो। दोस्तों पहला इसका प्रकार क्या है? अगर पहले प्रकार की बात करें तो पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे आप लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बताएंगे तो जो ये अलैंगिक जनन है, इसमें सिर्फ एक ही जो जीव है, जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, सिर्फ एक जीव। और यही जीव क्या करता है? संतति को उत्पन्न करता है। यही अकेले ही संतति को उत्पन्न करेगा। और यह जो संतति होगी, ये जो ऑस्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी आएगा, एकदम हूबहू सेम टू सेम किसके समान होगा दोस्तों? अपने जनक के समान होगा। किसके समान होगा? अपने जनक के क्या होगा? जनक की समान होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? इसको आप लोग बोलोगे क्लोन। क्या बोलोगे? क्लोन। इसकी संतति को बोलोगे क्लोन। क्या बोलोगे दोस्तों? क्लोन। क्लोन अपने जनक के समान होता है। यह आंतरिक रूप से और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होता है। इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, और जो इम्पोर्टेंट है मैं आइए उस पर चर्चा करते हैं। और दूसरी जो विधि है दोस्तों, दूसरी विधि है लैंगिक जनन। अंग्रेजी में बोलो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? दो अलग अलग जीव, अलग अलग क्या होंगे? जीव भाग लेंगे। दो अलग अलग जीव क्या करेंगे दोस्तों? भाग लेंगे। एक होगा आपका मेल और दूसरा होगा फीमेल। मेल को आप नर बोलते हैं, फीमेल को मादा। अब इस नर में क्या बनेगा दोस्तों? नर गैमेट यानी कि मेल गैमेट बनेगा। और इसके अंदर दोस्तों क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। अब ये गैमेट आपस में क्या होंगे दोस्तों? फ्यूज होंगे और क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। क्या होंगे? फ्यूज्ड होगा और ये क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा। जाइगोट को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं दोस्तों? युग्मनज बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे।
दोस्तों अभी हमने इधर युग्मनज की बात की थी। जो युग्मनज होता है दोस्तों जाइगोट, युग्मनज का मतलब जाइगोट होता है, ये 2n होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल जो होता है वहाँ भी उसका स्पर्म n होता है, मतलब अंकुरित होता है, और फीमेल का भी जो ओवम होता है वो भी अंकुरित होता है, और जब वो फर्टिलाइज करते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो युग्मनज बनता है, यानी कि 2n हो जाता है। ठीक, तो यही युग्मनज बाद में चल के क्या बनाएगा दोस्तों, एम्ब्रियो बनाएगा, फिर इससे एम्ब्रियो से न्यूबॉर्न बनेगा, जिसका हम लोग बर्थ होगा, क्या होगा, बर्थ होगा। ये रही ह्यूमन की बात। यहाँ पर हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमें समझाना था आपको लैंगिक जनन, लेकिन यह बात अब हम सिर्फ किसमें सीखेंगे दोस्तों, प्लांट में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे, प्लांट में, यानी एक पौधे के अंदर सीखेंगे। दोस्तों एक पौधे के अंदर, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हमारी तरह पौधे भी लैंगिक जनन कर रहे हैं? आप पहले सोच रहे हैं कि सिर्फ जो जंतु हैं, यानी बोले एनिमल, सिर्फ वही लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि जो एक प्लांट होते हैं, यानी पौधे जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह भी लैंगिक जनन कर सकते हैं। उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं। इस बात को हम लोग अगले वीडियो में एकदम विस्तार से सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।